कोई आदमी आरोप लगा रहा हो कि मैं वो उसको एमसीडी बनाना चाहिए। अरे भैया, बनाना चाहिए एमसीडी को। आरागढ़ का पैसा जमा करा दीजिए, आप एमसीडी बनाएगी। सारी गली वाले रोज़ प्रकट करें, पब्लिक जो काम चाहती है वही करो ना जी। मेरा इसमें कहाँ रोल है कि आप इसको बंद कर दो। मुझे बार बार हर जगह हर बात पर उठाती है जी 46 बंद करा दिया। जिस गली में मैं रहता हूँ उसका पानी बंद करा दूंगा मैं? कैसी बातें कर रही संध्या गौड़ जी। उनका झगड़ा चला था, धमका रही थी पुलिस, बुला रही हूँ, ये कर रही हूँ। तब मुझे बताया गया कि गली के लोग, वैसे आप इस गली में रहते हो, एक बार तो आ जाओ। मैं इनसे नाते चला गया कि भाई झगड़े से कोई काम नहीं होता। मैं भी कह सकता हूँ कि तो परिवार पे आरोप लगाना अच्छा नहीं है। हमारे बड़े हैं, विधायक हैं कि मैं बिल्डर का काम करता हूँ, सब काम करते ही जी। अब मैं किसी पर आरोप लगाऊँ उनको कि उनके भाई क्या करते हैं। 7 नगर वार्ड में एक भी बिल्डिंग बना रहूँगा, मैं ज़िंदगी गुलामी करूँगा मैडम से। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो कल विधायक भावना गौड़ जी ने बताया कि किस तरीके से जो है वो लोगों के द्वारा उनका काम जो है वो रोका जा रहा है, और कुछ आरोप भी जो है उन्होंने लगाए हैं। मेरे साथ आज हैं बीजेपी नेता सतपाल कृष्णिया जी। उनसे जानते हैं कि जो गलियों में समस्या है, 14, 15, 16, 17, 18 के जो रोड नहीं बन पाए हैं, और जो गली नंबर 46 है उसमें आखिर समस्या क्या आ रही है, कि वहाँ पर पानी की जो पाइपलाइन है वहाँ पर क्या विवाद है, और सड़क बनने में जो दिक्कत है वो क्यों आ रही है। धन्यवाद, आपने सही मुद्दा उठाया। आपने, मैं कई दिन से सोच रहा था, पर मैं वो आराम से बैठ के बात करेंगे। आपने कहा 14, 15, 16, 17 का काम एमसीडी की रोडें हैं। ये बात सही है कि 14, 15, 16, 17 एमसीडी की लाइन है। आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, लोगों को पता भी है कि एमसीडी का जो रोड है उसको कोई चीज़ करता, कुछ दूसरी एजेंसी इसको तोड़ती है तो उसकी परमिशन लेती है। जैसे इसको काटना है, इसको तोड़ के बनाना है, दोबारा बनाना है, तो उसके लिए आर कट का पैसा जमा होता है। जल बोर्ड ने कहा हम इसको खुद रिपेयर करेंगे, या तो एमसीडी को पैसा जमा करा देते। सीवर जल बोर्ड की लाइन डली है, वो लाइन डलने के बाद उनका पैसा उनको देना था, वो नहीं दिए, हम वो ठीक करेंगे, वो इसलिए ये वो बनाएंगे, या तो आर का पैसा देते हम बनाएंगे। हमारे को पैसा नहीं मिला उसका, एक भी एमसीडी में पैसा नहीं आया, वो खुद रिपेयर करेंगे। आप आरटीआई लगा लीजिए, उसमें क्या लिखा है। कोई आदमी आरोप लगा रहा हो कि मैं वो उसको एमसीडी बनाना चाहिए। अरे भैया, बनाना चाहिए एमसीडी को। आरागढ़ का पैसा जमा करा दीजिए, आप एमसीडी बनाएगी। उसमें झूठ बोलने का प्रताप का जरूरत ही नहीं है ना। दूसरा, उन्होंने कहा मेरे बारे में, देखो मुझे भी आप जानते हो 10-15 साल से, या क्षेत्र के लोग जानते हैं, बिल्डर साहब। पहली बात तो कोई काम करना गुनाह नहीं है। काम को जिसका जैसी लाइन है, कोई बिल्डर कोई गुंडा बदमाश नहीं होता जी, कि बिल्डर आदमी कोई चोर होता है, गुंडा होता है, कुछ ऐसा होता है। और मैं भाई साहब आपके एक चैनल के माध्यम से बताना भी चाह रहा हूँ विधायक मोदी जी को, बहन जी को, बहन जी मेरा जो शब्द उसको अच्छी बात है, आपने को बिल्डर बताओ मुझे, कुछ भी बताओ। अच्छा, बिल्डर तो सब तो ठीक बता रहा हो, ऐसा मत करना कि गुंडा बदमाश भी बता दो आप मुझे। रास्ते में तो आरोप लगा सकते हैं कुछ भी आप। बिल्डर मेरा कहीं भी वार्ड के अंदर आप आरटीआई लगा लो कि मेरे नाम से कोई बिल्डर का चल रही होगी, कोई कहे कुछ भी कहते, आरटीआई लगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि मेरे नाम से मेरा कहीं भी रजिस्ट्री बना रखी है, मैं कहीं 7 नगर वार्ड में एक भी बिल्डिंग बना रहूँगा, मैं ज़िंदगी गुलामी करूँगा मैडम से, विधायक मोदी जी की। मेरे बेटे के नाम पे हो, मेरे नाम हो, मेरे परिवार में किसी के नाम भी हो, ऐसे बोलना, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं भी कह सकता हूँ कि तो परिवार पे आरोप लगाना अच्छा नहीं है। हमारे बड़े हैं, विधायक हैं कि मैं बिल्डर का काम करता हूँ, सब काम करते ही जी। अब मैं किसी पर आरोप लगाऊँ उनको कि उनके भाई क्या करते हैं, ये पर्सनल टेक करना ठीक नहीं है। मेरा कभी किसी 10 साल में मेरा, हमारी निगम पार्षद जी का या किसी और का भी, हम कभी विधायक का काम करती है कहीं पे भी इंटरफेयर नहीं किया आज तक। कभी बता दो, पूरे आप क्षेत्र में जाके पता कर लो कि वहाँ विधायक जी उद्घाटन कर रही है, वहाँ हमने जाके इंटरफेयर किया हो, कुछ किया हो। रही नंबर 46 नंबर की बात, 46 की मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 46 नंबर गली सीधी लाइन है, एक गली 46 है, उसके साथ में ब्रैकेट में 2 गलियाँ हैं, 46A 46B। इनका उन परिवार रहता है, लास्ट में जाके पानी नहीं आ रहा था। पानी सबको मिलना चाहिए, मैं भी इस बात पे सहमत हूँ, पानी सबको मिलना चाहिए। 8-10 परिवार थे, चाहे 2 परिवार हो चाहे 10 परिवार, पानी तो सबको मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं, पानी सबको मिलना चाहिए।
इनका कई दिनों से झगड़ा चल रहा था कि उस गली को पानी नहीं आ रहा जी, 3-3 फीट नीचे कर दो, 2 फुट पाइप को नीचे करके डाल दो। पानी 2 फुट नीचे करने से जो क्रॉस गलियाँ हैं उनमें 2 फुट नीचे पानी हो जाएगा, तो उनकी जो 46 ए और बी की नुकसान कितना हो रखा है, उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। ये इनका झगड़ा था, क्योंकि वो DIDC ने, एजेंसी ने अभी वो रोड बना दी थी। हमने इनका झगड़ा चल रहा था काफ़ी दिन से, JE का या इनका जैसे भी चल रहा था, हो गया कोई बात। लास्ट वाले दिन बात हुई कि काफ़ी दिनों से इनका झगड़ा चल रहा था। ये खुद मैडम विधायक जी गई वहाँ पे, उन्होंने बात रखी। दोपहर के बाद मैं उस गली में रहता हूँ, मैं कभी जाता नहीं जी। विधायक जी के कोई प्रोग्राम उद्घाटन होता है या कोई विरोध होता है, पब्लिक करती है, हम कहीं जाते ही नहीं। हमारा काम ही, पार्षद जी, मैं या कोई भी हो, हम कोई नहीं जाते हैं। ठीक है, विधायक का काम विधायक करेगी जी, पार्षद का काम पार्षद करेगा, उसमें राजनीतिक काम करेंगे नहीं, करते भी नहीं कभी। आप 20 साल हो गए, 10 साल कुलदीप जी रह गए, 10 साल मैं रह गया, कभी देखो इंटरफेयर करना हमारा काम ही नहीं है। गली वाले अपने बात करते हैं। अब वो दोपहर बाद तक क्या है कि वो उस गली में 45 में मैं रहता हूँ, 46 में मेरा सारा परिवार ही है। वो कह रहे हैं कि उनके रिश्तेदार रहते हैं। मैडम ऐसे बोलो, रिश्तेदार तो सब मेरे रिश्तेदार ही हैं, कोई गुनाह थोड़ी कर रखा है रिश्तेदार होना भी। एक परिवार है तो उसलिए सारे मेरे रिश्तेदार हैं, अच्छी बात है। मेरा तो पूरा मोहल्ला रिश्तेदार है, जिस गली में मैं रहता हूँ, परिवार है, सब रहते हैं मेरे साथ में। इनका झगड़ा था। दोपहर बाद में मुझे पुलिस को बुला लिया, धमकी दे दी, आपसे भी इनका झगड़ा चल रहा था। विधायक जी का इनके साथ वो मैडम थी संध्या गौड़ जी, उनका झगड़ा चल रहा था, धमका रही थी, पुलिस बुला रही हूँ, ये कर रही हूँ। तब मुझे बताया गया कि गली के लोग, भाई साहब आप इस गली में रहते हो, एक बार तो आ जाओ। मैं इनसे नाते चला गया कि भाई झगड़े से कोई काम नहीं होता। जब इन पे गया था, उनको समझाया था कि भाई, वो JE को बताया, आप दोनों का ठीक कर लो काम। सारी गली वाले रोज़ प्रकट करें, पब्लिक जो काम चाहती है वही करो ना जी। मेरा इसमें कहाँ रोल है कि आप इसको बंद कर दो। मैं क्यों कहूँगा जी, जिस गली में मैं रहता हूँ, मुझे बार बार हर जगह हर बात पर उठाती है जी 46 बंद करा दिया। जिस गली में मैं रहता हूँ उसका पानी बंद करा दूंगा मैं? कैसी बातें कर रही हैं। 5-7 घरों में पानी नहीं आ रहा था, उनको मिलना चाहिए पानी। हम तो कह रहे हैं उसको लेवल ठीक कर दो जी। आप ये कह रहे हैं, आज भी करें आपके मीडिया चैनल के बाद, क्योंकि उससे 15 दिन पहले मेरी गली में लाइन डाली उन्होंने 44 नंबर और 44A। आप खुद जाके सर्वे कर लीजिए, लोगों से पूछिए कितना विरोध है, 43 में पता कर लीजिए, पानी नहीं जा रखा, क्योंकि लाइन को 1 फुट नीचे डाल दिया। अब बताओ, 5-10 परिवार के लिए 100 परिवार नाराज़ हो रखे हैं। ये ठीक नहीं है। आप ग्राउंड पे जाके पता करेंगे बात का। ऐसे मैं भी लाना लग जाऊँ आरोप प्रत्यारोप, इनसे बात बनने वाली नहीं है। देखो, आपका काम आप करोगे, हमारा काम करेंगे। किसी पे अब काम नहीं हो रहा आपके पास में क्षेत्र में, तो लोगों को बहाना मार दो जी, पार्षद मुझे काम नहीं करने दे रहा, मुझे पार्षद ये काम नहीं करने दे रहा, बिल्डर की भाषा, ये अच्छी बातें थोड़ी हैं। काम तो पब्लिक का काम करो ना जी। आपने अब क्या किया, आप कल उद्घाटन करके आ रहे, लोग परेशान, तो अच्छी बात है, आपका काम करोगे जी। ये बातें हैं। अब मैं उतनी गहरी बातें तो नहीं बोल सकता कि वो इतना बोल रहे हैं, वो बिल्डर था जी, ये करता है। हमने कहीं पे भी, आप पब्लिक में पता कर लीजिए, कहीं पे भी इंटरफेयर करना हमारा काम होगा, कहीं पे भी दिखा दीजिए आप। और मेरा परिवार का कोई भी आदमी बिल्डर बना रहा हो, मेरा बेटा है, मैं देखो बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, तो धंधा है हमारा। मैं नहीं करूँगा, कोई और करेगा जी। ये बातें। तो देखिए, ये थे बीजेपी नेता सतपाल कृष्णन्या जी, और जिन्होंने सभी बातों का जवाब दिया है जो विधायक भावना गौड़ के द्वारा जो है वो कल आरोप लगाए गए थे। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।